हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग मॉम। और समर वेकेशन के टाइम पे मेरा दिन कुछ ऐसा होता था एवरी डे। तो सुबह में नहा धोकर पूजा करके मैं चल पड़ी अपना ये ज़ुम्बा क्लास। तो ज़ुम्बा क्लास मैंने ज्वाइन किया है सोसाइटी में ही, और आज मैं ले जा रही हूँ सत्तू बनाकर मैं टेस्ट कराने। तो कुछ लोगों ने, हम 4 लड़कियां हैं, तो सब ने सत्तू का कभी टेस्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा कि आज मैं सत्तू लेकर जाती हूँ, जो कि मैं ज़ुम्बा के बाद डेली पीती हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हम तो बचपन से पीते आ रहे हैं इसलिए। तो मैंने सोचा कि आज उन लोगों को भी टेस्ट कराऊँ, मतलब उन लोगों को कैसा लगता है। 6:30 का टाइम होता था ज़ुम्बा क्लास। तो समर वेकेशन में मॉर्निंग में जा रही थी, अब जब स्कूल ओपन हो गए हैं तो अब शाम में जाती हूँ। जब मैंने एक दिन व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया जुम्बा क्लास का, तब मुझे मतलब बहुत सारे फ्रेंड से मैसेज किए, तुम्हें क्या ज़रूरत है जुम्बा जाने की, तुम और पतली हो जाओगी, हवा में चली जाओगी। मैंने कभी इससे पहले एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं किया, मेरी बॉडी बिल्कुल जकड़ी हुई जैसी है, और मतलब शुरू शुरू में तो मेरे से कुछ भी होता भी नहीं था, बहुत थक भी जाती थी। फिर जब पता चला सोसाइटी में ही जुम्बा क्लास लेने वाली है, तब आनंद ने ही मुझे बहुत ये किया कि जाओ जाओ, बाहर जाओ, थोड़े फ्रेंड्स भी बनेंगे। मेरी सोशल लाइफ, सोशल मीडिया पे हूँ बट सोशल लाइफ तो बिल्कुल जीरो है, मेरे कोई भी फ्रेंड्स वगैरह कोई है नहीं वैसे। तो मैंने भी सोचा कि हाँ चलो ठीक है। और समर वेकेशन वाला टाइम था ना, दोनों बच्चे घर पे ही रहते थे, दोनों सोए ही रहते थे, तब मैं जुम्बा क्लास करके आ जाती थी। और काफ़ी जाने से ना काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट वीक में तो लग रहा था मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब कभी मैंने कुछ किया ही नहीं था, इतनी ज़्यादा थक जाती थी, बहुत ज़्यादा। बट करते करते अच्छा लगने लगा और अब ठीक भी लगता है। मुझे सूर्य नमस्कार करने का बड़ा वो था, सीखने का मन करता था बहुत ज़्यादा। मैं देखती थी ना वीडियो वगैरह में करते हुए, तो वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा सीख लिया। और अब थोड़ा मतलब पहले से बेटर, मतलब 100% तो सही नहीं करती, बट हाँ 60% तो ज़रूर कर लेती होंगी, और बहुत अच्छा लगता है। आज तो हम लोगों ने एक्सरसाइज से ज़्यादा डांस किया है और बहुत मज़ा भी आ रहा था। ऐसे हम आधा घंटा जुम्बा करते हैं, जुम्बा भी तो डांस ही होता है बट उसमें एक्सरसाइज भी होता है। बट आज हमने बहुत डांस किया और हमने 45 मिनट किया। तो ये था ना, 21 जून वाला दिन था, इंटरनेशनल योगा डे होता है उस दिन था। और 45 मिनट हमने जुम्बा किया और नीचे जाकर 20-25 मिनट हमने योगा किया पार्क में जाकर, क्योंकि योगा डे था। तो हमने सोचा कि चलो पार्क में ही चलकर थोड़ा योगा वगैरह कर लेंगे। तो एवरीडे यही होता है, आधा घंटा के लिए हम जुम्बा करते हैं, जिसमें कि डांस वगैरह एक्सरसाइज वगैरह ही होता है, और आधे घंटे के लिए हम स्ट्रेचिंग योगा वगैरह करते हैं। और अगर आसपास, मतलब लड़कियों के साथ तो ज़्यादा ही होता है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। सुबह में भी जाओ तो होता है हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, शाम में जाओ तो हस्बैंड के मीटिंग्स होते हैं। तो मेरे साथ तो ये है कि आनंद 2 ही दिन ऑफिस जाते हैं और वो लेट जाते हैं, तो मेरे लिए सुबह में ठीक है। शाम में थोड़ी बहुत दिक्कत कभी हो जाती है, उनकी मीटिंग्स रखते हैं तो, लेकिन हाँ मैनेज कर ही पा रही हूँ मैं। ये चले गए फिर हम पार्क में नीचे, और यहाँ वहाँ पे हमने सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो भी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना उसमें मेरा ये फेवरेट है। लेकिन वही है कि अभी मैं सीख ही रही हूँ, मुझे वैसा परफेक्ट नहीं। फिर मैंने सबको सत्तू टेस्ट कराया, किसी को अच्छा लगा किसी को नहीं लगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गई करके। I'm so opposite, I'm so backwards and upside down. I'm such a clown. सत्तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक गिलास सत्तू में आधा नींबू डालती हूँ और आधा नींबू चिया सीड्स के साथ लेती हूँ। तो इस हिसाब से मैं एक गिलास सत्तू भी डेली पी लेती हूँ और एक नींबू भी चला जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। और कॉफ़ी के बिना तो मैं नहीं रह सकती, 2 कप तो कॉफ़ी मुझे चाहिए ही। ये हटो हटो हटो, ये क्लिप लगाना है इसको, कैसे लगाऊं? किसी दे दो मम्मा को जल्दी से, फ्लाइंग किस। Will make you strong. अब ब्रेकफास्ट की बारी थी। 2 तरह का दही मैंने जमाया था, एक खट्टा वाला कढ़ी के लिए और एक है ये कासू के लिए जो थोड़ा कम खट्टा वाला। कासू को दही बहुत पसंद है,
लेकिन दही जो खट्टा मैंने कढ़ी के लिए जमाया था वो भी अच्छे से खट्टा नहीं हुआ, और रूडी और कासू दोनों को एकदम खट्टी वाली कढ़ी अच्छी लगती है। तो फिर मुझे मार्केट से दही मंगाना पड़ा, जो कि वो भी उतना खट्टा नहीं था। मैं रूडी एंड कासू दोनों को मैंने एक एक ऑमलेट खिला दिया। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ पास्ता, मेरी फेवरेट वाली देसी स्टाइल वाला पास्ता, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और आज मैं कुकर में ही मैंने इसे बॉईल कर लिया, और जितना पास्ता उतना वेजिटेबल इसमें डालते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनता है। थोड़ा सा मैगी मसाला डालकर, ये इसकी रेसिपी मैंने टी वेट्स कॉफ़ी पे डाला हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैगी मसाला ख़त्म हो चुका था तो मैंने ऑर्डर किया बिग बास्केट से, और रूडी ने मैगी मसाला देख लिया तो उसे मैगी खाने का मन कर गया। हालांकि उसके लिए मैंने चीला का बैटर तैयार करके रखा हुआ था। ओके, क्या खाना है काशू? पिंक मैगी। अच्छा। और ये है मेरा दुरम व्हीट पास्ता, जो कि गिल्ट फ्री होकर एवरीडे खा सकते हो, बिल्कुल हेल्दी होता है। और फिर व्हीट वाला ही व्हीट नूडल्स ही रूडी के लिए बनाया। ले चलो डैडी का, डैडी का। हाँ वेलकम डैडी। अभी नहीं खाना। जाओ बैठो। डैडी गो। अभी गरम है। डैडी गरम है। ऐसे पत्ता जो वैसे आनंद पास्ता वगैरह खाते नहीं, बट आज उन्होंने बोला मैं भी खा लूँगा, तो उन्होंने भी खा लिया। और ऑमलेट मैं नहीं खाती, एग से मुझे एलर्जी है, पेट में दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाता है। रूडी मंथ में 1 से 2 बार मैं उसे मैगी देती हूँ, हालांकि उसे उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो उसने आधा ही खाया क्योंकि ऑमलेट वो खा चुका था। और कासू मैगी नहीं खाती, बस वो साथ में देख कर ले लेकर बैठती है, बट वो खाती नहीं। तो ये देखा पास्ता कितना यम्मी लग रहा था ना। आप एक और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, मैं लिंक डाल दूँगी। खाओ कासू, खाओ। रूडी खाओ। रूडी एवरीडे ब्रेकफास्ट में चीला ही खाता है, लेकिन आज उसने मैगी खा लिया तो चीला का बैटर रख दिया मैंने। शाम को फिर खिलाया। फिर कासू एंड रूडी दोनों आ गए नहाने, डेली वो लोग इसी में नहाते हैं। आनंद आज अपना सू की सफाई कर रहे थे। उनको सू का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा, मतलब लड़कों को होता ही है, जैसे हम लोगों को होता है ना कुछ कुछ, किसी को ज्वेलरी का शौक़, किसी को बैग का, कुछ भी, वैसे इनको सूज का बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर तो कुछ ही है, यहाँ पे कुछ मैंने उस दिन काउंट किया तो 16-17 पेयर थे। इसके अलावा 7-8 पेयर और रखा हुआ है, वो अलग है, जो कि फॉर्मल वगैरह वाला वो सब शूज़ है। तो कुल 20-25 शूज़ हैं, क्योंकि अभी घर में रखने का जगह नहीं है। और कार्ट में तो पड़े हुए हैं 8-10 शूज़ अलग, और ये 2-3 तो बस एकदम ब्रांड न्यू ही पड़ा हुआ है। नए घर में पूरा अलग से एक कैबिनेट बनवाना पड़ेगा शूज़ के लिए हम लोगों को। कढ़ी हमारी फैमिली फेवरेट डिश है, और हम चारों बहुत खाते हैं। बच्चे तो खास करके दाल तो खाना ही नहीं चाहते, एवरीडे कढ़ी ही मांगते हैं। और मुझे मार्केट का दही ही मंगाकर बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं जब खट्टा करना चाहती हूँ दही को तो स्मेल आने लग जाता है। सॉरी बोलो। सॉरी मामा। क्यों? सॉरी मामा। तुमने सुसु कर दिया पैंट में? क्या बाथरूम में सुसु किया मामा? बाथरूम में सुसु किया? झूठी। टेलिंग लाई, टेलिंग। मामा खाएगी कासू, क्या खाएगी? दही। रूडू एप्पल खाओगे बेटा? हाँ? नहीं। जिस दिन कढ़ी बनता है रूडी बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है, तो मैंने फटाफट से राइस और भुजिया वगैरह सब बना लिया। आलू का भुजिया कढ़ी राइस के साथ हमारे यहाँ बनता ही बनता है, मतलब राइस बनेगा तो भुजिया तो बनना ही बनना है। आनंद को बहुत अच्छा लगता है दाल चावल भुजिया, कढ़ी राइस भुजिया, तो ये मैंने रूडी के लिए निकाला। हालांकि कढ़ी उतना खट्टा नहीं हुआ था, दही तुरंत लाकर मैंने बनाया ना, ऐसे एक दिन के लिए बाहर में छोड़ देती हूँ तो अच्छा खासा खट्टा हो जाता है, तो उतना मन से वो खाया भी नहीं। डैडी का फ़ायदा उठा रहे हो ना तुम? कढ़ी राइस तो तुम खुद से खाते हो।
क्यों नहीं खा रहे हो? गंदी बात। कासू एक दिन लेटी हुई थी, उसका पूरा फ्रॉक ऊपर गया हुआ था, तो मैंने उसे बोल दिया बेटा ऐसे ठीक करके बैठते हैं या लेटते हैं फ्रॉक को ठीक करके। तब से वो मुझे सिखाती रहती है और ये देखो कैसे करती है। ड्रेस ठीक करो, ड्रेस ठीक करो। हाँ का कोई काम नहीं है मम्मा। गरम नहीं है, नहीं खा लो, खाओ। काम में ठीक है, काम में सही है। तो ये है आज का हमारा लंच वाला थाली, सिंपल एंड टेस्टी। कढ़ी, राइस, आलू का भुजिया और ये चरौरी बोलते हैं हम लोग इसे। ये मैंने घर पे ही बनाया है इस बार। ये रूम में कभी सुखा कभी बालकनी में लगाकर धूप बस 2-3 घंटे के लिए आती है। तो चावल वाला पापड़ भी जिसे हम लोग बोलते हैं और आलू का चिप्स, दोनों मैंने 2-2 बार करके बनाया है इस बार। और हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। मतलब कितना भी बना लूँ ना, बचा बचा कर खाना पड़ता है, मतलब कि ताकि 1 साल चले, क्योंकि ये तो गर्मी में ही बनाते हैं ना। बारिश वगैरह में ट्राई भी करोगे तो फिर फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। किस कलर का रूम चाहिए? आप कितना बोलोगे? क्या किस कलर का रूम चाहिए? तो तुमने बताया ही नहीं है। रूडी परेशान हो गया है, डेली डेली मम्मा डैडी यही पूछते हैं किस कलर का रूम चाहिए। मैं आपको बता दूं, सुपर पावर। सुपर पावर रेड, रेड कलर का रूम, सुपर पावर, सुपरमैन वाला रूम चाहिए। किसी दिन ब्लैक कलर का रूम चाहिए, किसी दिन रेड कलर का रूम चाहिए होता है रूडी को। सुपर पावर। रूडी को बहुत शौक लगता है सब साथ में बैठकर खाएं, लेकिन जब उसे अकेले खाने के लिए छोड़ दो खाता ही नहीं है। वो छोड़ ही देता है, बिल्कुल नहीं खाता है। तो उसके डैडी जब तक उसे अपने हाथ से नहीं खिला देते हैं ना, उनको वैसे एकदम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ये 4 बजे का टाइम था और हमें जाना था डिनर के लिए शिवांगनी के घर। तो बर्तन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था, तो मैं बर्तन बहुत ज़्यादा लगता है तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत बर्तन मैं धो देती हूँ। अप्रैल और मई में जब मुझे मेड नहीं मिल रही थी तब मैंने खुद ही सारा बर्तन धोती थी, सारा काम खुद ही अकेले ही करना पड़ता था। तब मुझे पता चला कितना ज़्यादा बर्तन हो जाता है। तो अब ज़्यादा बर्तन मुझे लगता है तो कुछ कुछ बर्तन ना मैं धो कर रख के देती हूँ। हालाँकि हम पे करते हैं बर्तन धोने के लिए, स्टिल मुझे थोड़ा लगता है ऐसा कि धो दूँ। अभी बज रहा है 5 और हम जाने वाले हैं अमृत और शिवांगनी के घर डिनर के लिए। तो लास्ट मंथ मेरा बर्थडे था, जब वो लोग आए थे लंच पे मैंने बुलाया था, तो उसी दिन आद्विका 10th मंथ की हुई थी। तो उस दिन अमृत का मन था कि हम दोनों साथ में केक कट कर ले, आद्विका और मैं। लेकिन आद्विका सो गई और रूडी कासू थोड़ा वो हो गए, नहीं मम्मा केक कट करो, केक खाना है, केक कट करो। तो नहीं कट कर पाई थी मैं आद्विका के साथ। तो तभी मैंने सोचा था कि आज 10 महीने की हुई ना, 11वें महीने की जिस दिन होगी 11 मंथ की, उस दिन मैं जाऊंगी केक लेकर जाऊंगी, मैं बनाकर केक लेकर जाऊंगी। बहुत टाइम से मेरा मन था सूजी मैंगो केक बनाने का, बहुत खाने का मन कर रहा था। वैसे टी टाइम वाला केक नहीं होता है उस तरह का, प्लेन वाला। तो आज और मतलब कि इत्तेफाक से ही वो लोग 1 वीक से थे भी नहीं, घर चले गए थे और कल ही वो आए हैं और आज डिनर पे बुलाया है। आज सैटरडे है तो मैंने सोचा, फिर अचानक से मुझे याद आया, सोचा नहीं अचानक से याद आया कि आज ही तो आद्विका 11 मंथ्स की हुई होगी, क्या करूँ केक बना। 5 बजे मुझे याद आया है, मुझे वही 6-7 बजे तक कभी भी निकलना है। वो अभी दीदी आएंगी, बर्तन वगैरह धोएंगी, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। फिर मुझे अचानक से लगा चलो फटाफट से बनाती हूँ। तो मैं एकदम फटाफट से मैंने प्रीहीट के लिए ओवन डाल दिया है, केक वगैरह मिक्स करके मैंने डाल दिया है और बस मैं जा रही हूँ केक बनाने। पहले से याद रहता तो मैं दोपहर में ही बना कर रख लेती, मुझे पहले से पता होता है तो मैं पहले से ही सब कुछ करके रख लेती हूँ, दोपहर में ही बना कर रख लेती हूँ। अब तक तो ठंडा भी हो गया होता, लेकिन खैर अभी याद आ, अभी मैं बना रही हूँ। कैसा बनेगा पता नहीं, क्योंकि वैसा इतना ही याद था। तो ये आम जो मंगाया है मैंने, मालदह वाला जो लंगड़ा बोलते हैं वो। एनीवे अभी फ़ोन आया है जो हमारी हेल्पर है कि वो अभी नहीं आएंगी, शाम का बर्तन करने। 4 बजे मैंने एक बार कॉल भी किया था, मुझे जाना था अमृत की तरफ कि वो कितने बजे आएगी, ऐसे 6 बजे आती है तो वो पहले आ जाती। मैंने पहले सोचा था पहले बुला लूँगी। अब मैं जाऊँगी धो, कुछ बर्तन तो मैंने धो लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा ही लग रहा था, बट अब मुझे जल्दी से धोना होगा बर्तन भी। और कितना बज चुका है, 5:45 होने वाला है। तो खैर फटाफट से मैं बर्तन धोती हूँ, तब तक केक भी बन जाएगा मेरा, फिर चलेंगे। बर्तन का कुछ ये हाल है। बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है। हो गया, पानी चलाओ।
शिवांगनी और अमृत का प्लान में चेंज हो गया, वो लोग घर ही आ रहे थे तो फिर हमने क्या किया, कॉफ़ी वगैरह मैंने बना लिया। सुबह का 1 कप कॉफ़ी और शाम का 1 कप कॉफ़ी और दोनों में 1-1 चम्मच चीनी, ये तो मुझे चाहिए ही होता है चाहे कुछ भी हो। और इधर मेरा केक भी बनकर तैयार हो गया था, सूजी मैंगो केक, बहुत टेस्टी बना था। मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना, टी टाइम वाला केक मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाना का हाउस है, कासू का हाउस मेरे पापा घर बना रहे हैं तो फोटो भेजते हैं तो कासू बोलती है नहीं ये नाना हाउस नहीं, ये कासू का हाउस है। अमृत एंड शिवांगनी हमारे घर पे ही आ रहे हैं डिनर करने। रूडी बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उसे लगा था वहाँ जाएंगे तो पूल में जाएंगे, उनकी सोसाइटी में स्विमिंग पूल भी है, बट वो लोग उन लोगों ने बोला कि हम वहीं पे आ जाते हैं। तो अब मैं इसे कल लेकर जाऊँगी। बहुत गुस्साया हुआ कि नहीं मैं चाचू के यहाँ जाऊँगा, चाचू नहीं मेरे घर आएंगे। और वो 7:30 तक उन्होंने बोला था आएंगे, 7:30 हो चुका है। क्या बेटा? अच्छा कासू का वॉच देख लो गाइज। क्या दिखाना है गाइज? कासू का वॉच देख लो, इसमें क्या है दिखा दो जरा। कौन है ये? मम्मी। मम्मी है। प्रिंसेस, कासू प्रिंसेस। देखो यार रूडी का भी है। ओ वॉच अब टूट जाती है। नहीं टूटेगा, बनाओ ना। हेलो आ गए अमृत शिवांगनी। अमृत को मैंने दिया शिकंजी और शिवांगनी को मेरे हाथ की कॉफ़ी अच्छी लगती है तो शिवांगनी और मैंने मिलकर कॉफ़ी पिया। अमृत यहीं से केक ऑर्डर कर रहे थे बट मैंने बोला कि मैंने आद्विका के लिए ही केक बनाया है आज, तो फिर उन्होंने ऑर्डर नहीं किया। और रूडी यहाँ पे गुस्सा हो गया क्योंकि रूडी के बिना ही चाचू और कासू ने कैंडल ब्लो कर दिया, तो वो गुस्सा ही हो गया कि मैंने कैंडल को नहीं बुझाया, मुझे भी बुझाना था। इधर आओ, इतनी दूर कहाँ? जल्दी जल्दी करो रूडी, जल्दी फूक दो, जल्दी बुझाओ। अरे फूक करो, जल्दी फूक करो। बुझाओ करो ना यार, डैडी का आओ कटिंग करो, जल्दी पकड़ो। चलो चलो। वेरी गुड। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे डियर आद्विका। बर्थडे वाले दिन भी ऐसे करेगी देखना। ये खाएंगे बीच वाला दे दो ना, सॉफ्ट सॉफ्ट खाना पड़ेगा। मुंह तो खा ही लेगी। आनंद केक ये सब के शौकीन नहीं है, खास करके चॉकलेट केक ये सब, लेकिन ये केक बोले अब तक का तुम्हारा बेस्ट केक है और सच में बहुत टेस्टी बना था। सूजी एंड मैंगो बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये केक तो मतलब रात में बना, सुबह तक तो वैसे ही ख़त्म हो गया। कुछ मैंने शिवांगनी को दिया और बाकी सुबह तो मैं ही खा गई सारा। शिवांगनी यहाँ पे चिकन बना रही थी, वो चिकन लेकर आई थी घर से ही, और वो जब आती है तो वही बनाती है खाना। मैंने बस रोटी राइस बनाया और बस ये लोग खाना खाकर निकल गया। और डिनर करते करते हम लोगों को 2 बज चुका था आराम से। रात में तो वैसे ही होता है जब भी हम डिनर पे जाते हैं या आते हैं, तो वीकेंड हमारा वैसे होता है, कभी हम उनके घर कभी वो हमारे घर। तो 2 बज गए। सुबह में कासू को ढूंढ रही थी कि चाचू चाची कहाँ हैं, कहाँ चले गए। इन दोनों को ना बहुत लगाव है। शिवांगनी और अमृत अभी गांव से ही आए थे ना, तो वो आम लेकर आए थे, घर वाला आम। अच्छा मैं उनके गांव भी अभी गई थी अप्रैल में, मैं उसका ब्लॉग अब अपलोड ही करूंगी। और पिछले 1 साल से सरसों का तेल भी उन्हीं के गांव से आता है मेरे लिए, तो एक ही बार मैं 10 लीटर मंगा लिया करती हूँ, आराम से चलता रहता है। और कल वाले दिन होकर के मुझे लेकर जाना पड़ा दोनों को उनके सोसाइटी में, पूल में, अमृत के यहाँ। तो ये ब्लॉग यहीं तक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखो मम्मा को।